आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस एंड आई। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी। टीबी कैसे होता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, टीबी का इफेक्ट क्या आई के ऊपर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टीबी का जो मेडिकेशन होता है, वो मेडिकेशन का क्या साइड इफेक्ट आई के ऊपर में पड़ता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है टीबी का? ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। इट इज ऑकर ड्यू टू द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस व्हिच मोस्टली अफेक्ट द लंग्स। तो लंग्स को जनरली अफेक्ट करता है टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसमें। और इसमें उसके साथ साथ लिम्फ नोड, बोन, जॉइंट, किडनी, ब्रेन एवं एंड इंटेस्टाइन, ये सारा चीज को इफेक्ट करता है टीबी। टीबी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि 2.6 मिलियन न्यू टीबी केसेस है 2023 के अप्रोक्सीमेटली। एंड ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हाईएस्ट बर्डन है टीबी का इन द वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया के पास। ठीक है, तो इंडिया में टीबी का प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है, टीबी बहुत लोगों में होता है। टीबी कैसे फैलता है? टीबी स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन अ पर्सन विथ एक्टिव पल्मोनरी टीबी कॉफ। मतलब कोई अगर टीबी वाला पेशेंट कोई खांस दिया, स्नीज किया, बात करते करते उसका ड्रॉपलेट्स जो निकल के आता है मुंह से, ये सारा चीज से ही टीबी का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और टीबी का जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ये जरूरी नहीं कि हैंड शेक के थ्रू हो या टचिंग के थ्रू हो, ये जनरली कॉन्टेजियस नहीं होता है। बट जो लैटेंट टीबी होता है, ये कॉन्टेजियस जनरली नहीं होता, बट एक्टिव टीबी कॉन्टेजियस होता है। मतलब एक दूसरे से फैलता है सिर्फ बात करने के थ्रू या तो कॉफिंग के थ्रू। ठीक है, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये जनरली रॉड शेप का होता है और उसके नीचे में रहता है फ्रैजाइल एक प्लासिड रहता है जनरली। और ये एसिड फेस्ट बैसिलस में जनरली ये स्टेन करता है। ठीक है, और ये ग्राम ग्राम पॉजिटिव लाइक है, बट ये जनरली ग्राम स्टेन से पुअरली स्टेन लेता है। इसका मोटिलिटी नहीं होता है, मतलब पहले जाके ये लंग्स में जाके रह जाएगा और लंग्स पे ही जनरली रहता है, क्योंकि ये एरोबिक है। मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। और इसका सर्वाइवल रेजिस्टेंस टू ड्राइंग, क्योंकि अगर उसको ड्राई कॉफ वगैरह रहेगा तो उसमें जनरली टीबी का इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड में कलर छोड़ देता है। बट टीबी का बैक्टीरिया क्या बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेन करेगा, तुम्हारा जेडेंट स्टेन के थ्रू ही स्टेन करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टीबी में दो टाइप का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक है पल्मोनरी टीबी, जिसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रहता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स को छोड़ के अगर कोई जगह में रहा, जैसे कि लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जैसे पता है कि हम लोग यहाँ पे लिम्फ नोड रहता है, लिम्फ नोड पे हुआ। पल्मोनरी टीबी मतलब, प्लूरल टीबी मतलब क्या होता है, जो लंग्स है उसका कवर में अगर टीबी फॉर्मेशन, उसको प्लूरल टीबी बोलते हैं। अपर ईयर में रह सकता है। स्केलेटन टीबी मतलब बोन में हो सकता है। जेनी यूटरी टीबी मतलब कहाँ पे हो सकता है, जेनिटरी में, जैसे कि हम लोग का जेनेटरी ऑर्गेनिज्म है उसमें हो सकता है। मिलियरी टीबी कहाँ पे, ब्लड के थ्रू अगर हुआ तो। पेरिकार्डियल टीबी कहाँ पे हो सकता है, कार्डियल मतलब हमें पता है कि कार्डियक, उसके ऊपर में जो कवर होता है उसमें अगर हुआ तो उसको पेरिकार्डियल टीबी बोल सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में होता है, जनरली इंटेस्टाइन में ही टीबी का प्रॉब्लम ज्यादा जनरली दिखा जाता है। उसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, माने ब्रेन में भी अगर टीबी फैल जाए उसको ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस बोलते हैं। टीबी का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? सिम्टम्स मतलब फीवर होगा, पूरा दिन में थकावट लगेगा, सडन वेट लॉस होगा, रात के टाइम पे स्वेट होगा, कॉफ करते करते ब्लड निकल के आएगा। उसके साथ साथ ये कॉफ मोर देन 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट करेगा, 2 वीक से ज्यादा देर तक रहेगा ये। टीबी कैसे होता है? जनरली कोई पेशेंट है जिसको टीबी है, उसके थ्रू ही जनरली होता है, जिसका कॉफ वगैरह हुआ। उसके बाद क्या कर सकता है, ये एरोलाइजेशन ऑफ द ड्रॉपलेट, ये जो ड्रॉपलेट हुआ एयर में गया, एयर में जाने के बाद क्या होता है, ये ड्रॉपलेट जो इंसान सामने है उसने उस ड्रॉपलेट को रिसीव करता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ जाके पहुंचेगा, बैक्टीरिया पहुंचेगा जाके लंग्स पे जाके पहुंचेगा। और जब बैक्टीरिया जाके लंग्स पे पहुंच रहा है, वहां पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर रहा है। ये ग्रैनुलोमा, ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा, ये ग्रैनुलोमा के साइड साइड से टीबी को रोकने का कोशिश करेगा। अगर टीबी रुक गया तो क्या हो जाएगा, ये यानी लैटेंट टीबी फॉर्मेशन करेगा। अगर नहीं रुका तो फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव टीबी फॉर्मेशन होगा। पहला चीज हुआ, ये तुम्हारा नेक्रोसिस डेवलप हुआ। नेक्रोसिस डेवलप होने के बाद क्या हो रहा है, लेसन जो था, लेसन कैल्सिफाई हो जाएगा, माने टीबी लंग्स में जाके सेटल हो जाएगा।
तो उसको लैटेंट टीबी भी बोला जाता है। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स आगे जाके नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे कि हम लोगों ने स्टेरॉइड लिया या एड्स हुआ, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर से ये टीबी हो सकता है। उसी टीबी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टीबी बोला जाता है। लेसन लिक्विफाई हुआ, लेसन लिक्विफाई हो सकता है जब लेसन को कैल्सिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, लेसन को रोक नहीं पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेसन लिक्विफाई होगा। और लेसन लिक्विफाई होने के बाद क्या होगा, ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाके पहुंच जाएगा और धीरे धीरे अगर टीबी को नहीं रोकेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसके साथ और एक चीज फॉर्मेशन हो सकता है, बैक्टीरिया एक्सपेल्ड इन स्पूटम, माने कॉफ वगैरह के थ्रू हम लोगों का ये बैक्टीरिया धीरे धीरे टीबी के फॉर्मेशन में हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग को पता है सीजियस नेक्रोसिस मतलब अगर अंडर माइक्रोस्कोपी टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको अगर देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग दूध है, दूध को अगर गर्म करते टाइम पे अगर हम लोगों ने लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया तो फिर क्या होगा, दूध फट जाएगा, छेना का फॉर्मेशन होगा। जब चीज लाइक मेटेरियल फॉर्मेशन होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो चीज लाइक फॉर्मेशन ही होता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, सीजियस नेक्रोसिस बोला जाता है जनरली। अब एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां पे पल्मोनरी टीबी क्या होता है, पल्मोनरी टीबी हम लोग को जैसे पता चल रहा है कि ये मोर देन 2 वीक से ज्यादा कॉफ होगा और ये लंग्स को जनरली इन्वॉल्व करेगा। इसमें हम लोग सीबी, नेट और चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के पास होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में हर जगह में चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो जानने के लिए कि कोई लैटेंट टीबी हम लोगों के पास है कि नहीं है, या तो लंग्स कैंसर है कि नहीं है, उसको जानने के लिए ही चेस्ट एक्सरे किया जाता है। सेकेंड आता है प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी क्या होता है, जनरली लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, जो लिम्फ नोड होता है उसको जनरली इन्वॉल्व करता है। थर्ड होता है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या था, पहले लैटेंट था, लैटेंट के बाद जब छुपा हुआ था टीबी, कौन सा फॉर्मेशन में छुपा रहेगा, जैसे हम लोगों ने आगे वाला स्लाइड पे डिस्कस किए कि ये कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन में छुपा रहेगा टीबी। वो टीबी को अगर इम्यून सप्रेशन हुआ, कोई भी एड्स के थ्रू हो सकता है, फीवर वगैरह उसके थ्रू हो सकता है, अगर इम्यून सिस्टम हम लोग का बॉडी का सप्रेस्ड हो गया, माने धीरे धीरे कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लैटेंट जो टीबी था वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी टीबी। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है, अपर लोब ऑफ द लंग्स को जाके अटैक करता है। फोर्थ है लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह दिखाई नहीं देगा, ये एक्टिव फॉर्मेशन नहीं रहेगा, ये कॉन्टाजियस भी नहीं होगा। अगर लैटेंट टीबी वाला पेशेंट कोई खांसे तो फिर उससे हम लोगों को टीबी नहीं होगा। ये पॉजिटिव, इसमें मॉन्टेक्स बोल के एक टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, उससे ही जनरली ये डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी पल्मोनरी जगह को छोड़ के बाकी जगह में अगर हुआ, जैसे कि लिम्फ नोड, बोन, किडनी में हुआ, ब्रेन पे हुआ, तो इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ सीटी स्कैन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे बोन पे हुआ तो एक्सरे के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स छोड़ के बाकी कहीं पे हुआ तो। लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस जिसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होता है, ये साइड वाला जो लिम्फ नोड होता है उसी पे जनरली फॉर्मेशन होता है, इसको लिम्फ नोड टीबी भी बोला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिम्फ नोड टीबी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और ये टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपर में अगर फॉर्मेशन हुआ, गोन्स फोकस, ये मिलियरी फोका है, ये प्लूरल कैविटी में फॉर्मेशन हो रहा है और कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीबी जो लंग्स को अटैक कर रहा है, ये लिम्फ नोड टीबी है बेसिकली। बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस जिसमें बेसिकली पॉट्स डिजीज भी जिसको बोला जाता है, जिसमें बोन में डिफॉर्मिटीज वगैरह दिखाई दे सकता है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ टीबी का। ठीक है, एब्डोमिनल टीबी, एब्डोमिनल टीबी कहाँ पे होगा, पेट में होगा जनरली। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है डायग्नोसिस करना। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे सकता है, वेट लॉस सडनली होगा, लिम्फ नोड पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और इमेजिंग या बायोप्सी करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। जेनिट्यूटरी ट्यूबरक्लोसिस कहाँ होगा, किडनी में होगा। यहाँ पे जब हम लोग यूरिन पास करेंगे उसमें क्या होगा, पस निकल के आएगा उसके थ्रू, बट इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर टीबी होगा तो फिर इसमें हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, और जनरली ये बच्चे में होगा। जैसे अगर टीबी मेनिंजाइटिस हुआ तो क्या होगा, टीबी मेनिंजाइटिस में मोस्ट कॉमनली हाइड्रोसेफलस दिखाई देता है। हाइड्रोसेफलस मतलब जो ब्रेन का जो फ्लूइड है जाएगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि ब्रेन का जो फ्लूइड एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे ब्रेन में धीरे धीरे एब्नॉर्मलिटीज फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा, जिसको टीबी मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, अभी टीबी का जो डायग्नोसिस है,
डायग्नोसिस कैसे करेंगे टीबी को? टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए पहला चीज है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, जो जेडेम स्टेन करेंगे हम लोग, या तो एएफबी मतलब एसिड फर्स्ट जो बैसिलस होता है उसके थ्रू हम लोग टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए एसएससी एग्जाम को याद रखेंगे। एसएससी एग्जाम मतलब पहले सिम्टम्स सिम्टम्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए कि नाइट में स्वेटिंग होगा, फीवर होगा पेशेंट को, उसके साथ साथ क्या होगा, स्पूटम ए बी, अगर कोई थूक वगैरह है तो उससे हम लोग जो चेस्ट के थ्रू जो कफ आ रहा था उसको हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव आएगा। सीबी नेट टेस्ट क्या होता है, एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है जिसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहता है उसका डीएनए को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर डीएनए डिटेक्ट हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब टीबी प्रेजेंट है। एक्सरे जनरली हम लोग चेस्ट का करेंगे जिसमें लंग्स का हम लोग देख सकते हैं कि लंग्स में कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। मोन्टोक्स टेस्ट क्या होता है, मोन्टोक्स टेस्ट बेसिकली होता है कि पीपीटी बोल के प्यूरिफाइड प्रोटीन डिराइव्ड, जो टीबी का ही जो बैक्टीरिया है उसका ही एक डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं और वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, माने डीएक्टिव फॉर्मेशन पे इंजेक्ट करने के बाद हम लोगों को अगर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग अगर हुआ 48 टू 72 आवर्स के अंदर तो फिर हम उस चीज को देख सकते हैं कि पॉजिटिव, मोन्टोक्स टेस्ट को पॉजिटिव बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे टीबी को। इसको याद रखने के लिए XSCGTV याद रख सकते हैं, पहले एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे में कोई चेंजेस हुआ तो बहुत अच्छा बात है। स्पूटम मतलब कॉप वगैरह से हम लोग देख सकते हैं, कल्चर करेंगे उस कॉप को। और जेनेटिक भी, जीन भी हम लोग रेस्पॉन्स, जैसे कि हम लोगों ने बताया जीन में, जीन एक्सपर्ट डिटेक्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीन है जनरली आरबीओ बी जीन जनरली एसोसिएटेड होता है, और ये जीन अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग उसको टीबी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, आई जनरली क्या होता है, एक स्मोक डिटेक्टर की तरह काम करता है, मतलब अगर बॉडी का कोई भी ऑटो इम्यून डिसफंक्शन हुआ तो फिर क्या होगा, आई में जनरली चेंजेस होगा। जैसे कि मान के चलो तुमने खुद का एक कुत्ता पाल के रखा है, तो वो कुत्ता पाल के रखने के बाद क्या होगा, जब वो कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, खुद का मालिक को ही खुद काट देगा, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसफंक्शन। मतलब अगर टीबी में पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, धीरे धीरे वीक हो जाता है, बट इसको अगेंस्ट में काम करने के लिए इन्फ्लेमेशन चेंजेस होना स्टार्ट करेगा। वो इन्फ्लेमेशन चेंजेस आईज में भी दिखना स्टार्ट करेगा। तो आईज में क्या क्या चेंजेस होगा, लूपस वल्गरिस हो सकता है। लूपस वल्गरिस मतलब अल्सरेटिव नोड्यूल्स दिखाई देगा, अल्सरेटिव नोड्यूल्स सराउंडिंग्स द आई, आईलिड जो होता है उसको सराउंडिंग्स में लूपस वल्गरिस दिखाई देगा। सेकेंड है आईलिड ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें नोड्यूल्स वगैरह फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ एंटीरियर सेगमेंट कॉन्जंक्टिवाइटिस भी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस कॉन्जंक्टिवाइटिस, इसमें टाइप 4 रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से दिखाई देगा। हम एक एक फोटो में देखेंगे। ये लूपस वल्गरिस जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये टीबी का लेसन है। उसके साथ साथ जो कॉन्जंक्टिवाइटिस होगा उसमें नोड्यूलर कॉन्जंक्टिवाइटिस होगा। उसके साथ साथ स्क्लेराइटिस वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्लेराइटिस होगा, तो स्क्लेराइटिस टीबी की वजह से भी हो सकता है। और ये इंटरस्टेशियल केराटाइटिस जो कॉर्निया है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको इंटरस्टेशियल केराटाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्लेराइटिस हुआ, इंटरस्टेशियल केराटाइटिस हुआ, एंटीरियर यूवियाइटिस, क्योंकि यूविया क्या करता है, यूविया में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। ये जब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो ब्लड के थ्रू ही टीबी पास कर रहा है। जब टीबी पास हो रहा है, टीबी का जो बैक्टीरिया वो पास हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है। जनरली इसमें क्वेप्स नोड्यूल्स प्यूपिलरी बॉर्डर मार्जिन पे दिखाई देगा। उसके साथ साथ हाइपोपियन होगा, आइरिस में नोड्यूल्स, जिसको बुसाका नोड्यूल्स भी बोलते हैं, ये सारा प्रेजेंट होगा। कोरोइडल ट्यूबरकुलोसिस में क्या दिखाई देगा हम लोगों को, ये जनरली यूनिलैटरल और बाइलेटरल हो सकता है। ट्यूबरक्यूलोमा दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट जो लीसन है कोरोइडल इन्वॉल्वमेंट की वजह से दिख रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, माने जो न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, यूनिलैटरल नेचर में जनरली हो सकता है। ऑप्टिक एट्रोफी होगा अगर बहुत टाइम तक जाता जाता रहा, तो उसके साथ साथ पैपिलिडिमा फॉर्मेशन होगा और सबरेटिनल एब्सेस फॉर्मेशन होगा, रेटिना के नीचे में एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया ऑकुलर मैनिफेस्टेशन, आई में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिकेशन है टीबी के लिए जो यूज करते हैं उसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है। इथम्ब्यूटेलल एक बहुत अच्छा एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी है, जिसमें जनरली क्या होता है, एक सेंट्रोसियल स्कोटोमा दिखा जा सकता है, रेड रेड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट दिखा जा सकता है, रेनल इंपेयरमेंट हो सकता है, और विजन रिकवर होगा अगर ड्रग को बहुत जल्दी स्टॉप कर दिए तो। ठीक है, उसके साथ
आइसोनाइजाइट या आईएनएच भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लडनेस ऑफ विजन हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो सकता है। अगर कोई भी पेशेंट टीबी का ड्रग ले रहा है तो ये सारा चीज चेक करना जरूरी है, विजुअल एक्यूटी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, उसके साथ साथ विजुअल फील्ड भी चेक करेंगे, उसके साथ साथ कलर विजन भी चेक करेंगे। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हम लोगों को ड्रग को चेंज करने का जरूरत पड़ सकता है। उसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर कोई पेशेंट ले रहा है टीबी के वजह से, तो फिर टीबी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दो इफेक्ट मेनली आई में पड़ता है। एक है तुम्हारा ग्लूकोमा फॉर्मेशन हो सकता है, और दूसरा है किसी को कैटरैक्ट फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ड्रग को डिसकंटिन्यू करके या तो सपोर्टिव थेरेपी हम लोग जनरली दे सकते हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि एलिफेंट इज रियली सिक लुक सैड, ये इस पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं कि एलिफेंट रियली सिक है और सैड भी दिख रहा है। तो ई फॉर इथम्ब्यूटल, इथम्ब्यूटल का मेन काम है आई नर्व को वीक कर देना, माने ऑप्टिक एट्रोफी होगा, इसमें ऑप्टिक एट्रोफी होगा तो कलर विजन में डिफेक्ट होगा। आई फॉर आइसोनाइजाइट, आइसोनाइजाइट क्या करेगा, इंटरमिटेंट ब्लडिंग करेगा। आर फॉर रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन क्या करेगा, रेड टीयर्स फॉर्मेशन करेगा। और एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब टीबी का ड्रग है, उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्पिनिंग मतलब हम लोग को घूमने जैसा लगेगा, उसका बैलेंस वगैरह कम हो जाएगा। एल फॉर लाइन लाइन जोलिड, लाइन जोलिड क्या करेगा, लेट विजन, विजन जो होगा धीरे धीरे लॉस करेगा, उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम होगा। स्टेरॉइड का जैसे कि मैंने बताया कैटरैक्ट और ग्लूकोमा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर ऑकुलर लेसन प्रेजेंट है, आई में अगर लेसन प्रेजेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग दे रहे हो, अगर उससे भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्रग का डोज को चेंज कर सकते हैं। अगर उससे इंप्रूवमेंट हो गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग को, शायद सोच सकते हैं कि ड्रग या तो टीबी का जो डायग्नोसिस है वो गलत की है, हम लोग को फिर से डायग्नोसिस को रिपीट करने का जरूरत है। और एक टाइप का होता है जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस, माने पहले ड्रग तो दिए थे बट ड्रग का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनी एक्सपर्ट या तो एमटीबी फॉर्मेशन के लिए हम लोग देख सकते हैं। अगर इस पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो रेजिम को जो ड्रग दिए थे उसको चेंज कर देंगे, अगर नेगेटिव आया तो फिर हम लोगों को उसी ड्रग को कंटिन्यू कर सकते हैं। पैराडॉक्सिकली ओर्सिंग मतलब जब भी हम लोग टीबी कोई पेशेंट का होता है उसको पहले अगर ड्रग दे दिए तो उसमें क्या होगा, हम लोग का ड्रग के वजह से जो पहला जो सिम्टम्स वगैरह था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद जाके ये सिम्टम्स इंप्रूव होना स्टार्ट करेगा, जिसको पैराडॉक्सिकली वर्सिंग बोलते हैं। यही था टीबी का चैप्टर, और उसमें ऑकुलर मैनिफेस्टेशन और आई का चेंजेस के साथ साथ कौन सा साइड इफेक्ट आ सकता है, आई में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।